तब अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये तुम लोग का स्कूल का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें दोनों रिटर्नेबल था, हम एक नॉन रिटर्नेबल ले लिए हैं ताकि तुमको दोनों चीज समझ में आ जाए। ठीक है, अब हमको इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखना कुछ कुछ चीज चेंज होगा, कैसे क्वेश्चन का वर्डिंग के हिसाब से चीजें चेंज होने लगेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा कि तुमको दो फंक्शन बनाना है। ठीक है, एक रिटर्नेबल एक नॉन रिटर्नेबल। ठीक है, पहला फंक्शन क्या करता है, वो एवरेज फंक्शन है, रिटर्नेबल एवरेज फंक्शन। फंक्शन का नाम एवरेज है। विच टेक्स बोल रहा है कि वो तीन इनपुट लेता है। विच टेक्स थ्री इंटीजर्स। विच टेक्स थ्री इंटीजर मतलब ये फंक्शन ही तीन इंटीजर ले रहा होगा, मतलब इनपुट तुमको फंक्शन से ही करवा लेना है। बात समझ में आ रहा है मेरा वर्डिंग। एंड कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स क्योंकि रिटर्नेबल फंक्शन है तो कैलकुलेट एंड रिटर्न्स एवरेज ऑफ थ्री नंबर, ये रिटर्न करेगा। और फिर एगो नॉन रिटर्नेबल फंक्शन बनाना है विच कैलकुलेट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय टेकिंग लेंथ एंड ब्रेथ एज इनपुट, और ये नॉन रिटर्नेबल होगा। तो एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन है, एकदम क्लैरिटी आ जाएगा भाई। ठीक है, पूरा समझते हैं। ठीक है, तो अपना हमको पता है कि ये तो बाबू इम्पोर्ट फला चिल्ला ठिकना पब्लिक क्लास का नाम देखो तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है तो अपने से कुछ अच्छा सा नाम ले लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिखेंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फंक्शन का क्वेश्चन है। तो फंक्शन का क्वेश्चन में क्या होता है, फंक्शन को प्रायोरिटी देते हैं, पहले हम लोग फंक्शन बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में कहाँ जाता है, सबसे लास्ट में। तो पहला फंक्शन हमको क्या बनाने बोला, पहला फंक्शन हमको बोला है रिटर्नेबल फंक्शन एवरेज फंक्शन बनाने होता है। फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, पब्लिक फिर फंक्शन का नाम, और ये कह रहा है कि ये फंक्शन टेक्स थ्री इंटीजर्स, मतलब कि इसमें इनपुट यहाँ पे आ जाएगा दिस, क्योंकि इसमें देखो अलग से एक्सेप्ट फंक्शन कहीं बनाने बोला है, इनपुट फंक्शन बनाने बोला है, कहीं पे नहीं बोला है। यानी कि तुमको इनपुट उसी फंक्शन के अंदर लेना होगा, यानी कि डायरेक्ट इनपुट मतलब फंक्शनल आर्ग्यूमेंट से इनपुट लेना पड़ेगा, जो हम लोग सम सीरीज में करते थे, याद आया। इसीलिए दोनों तरह का इनपुट जानना जरूरी है। ठीक है, बहुत लोग सम सीरीज में बताते हैं कि सर इसको ऐसे काहे नहीं करते, अरे समझो यार आगे काम आने वाला है इसीलिए बता रहे। इंपॉर्टेंट बात है क्या कि इसके अंदर क्या आएगा, तीन को इंटीजर आएगा, तो इंट ए ले लो, इंट बी ले लो, इंट सी ले लो। और कुछ होता मान लेते कि नेम आता तो स्ट्रिंग नेम ले लेते, कोमा देके जो भी आएगा यहाँ इनपुट आ गया। समझ में आया, तीन को इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बाबू, ये हो गया थ्री इंटीजर्स, ये हो गया तुम्हारा इनपुट। ठीक, समझ में आ गया क्लैरिटी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तुमको समझना होगा कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा। एक बात आज से फिर से कान करके समझ लो, पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो फिर से समझ लो। यहाँ का इंट 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 देख करके यहाँ इंट नहीं लिखा जाता है, इसका रिटर्न टाइप है ना, बोला कि रिटर्नेबल बनाओ, तो रिटर्न इसका रिटर्न टाइप डिपेंड करेगा कि ये काम क्या कर रहा है। किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप डिपेंड करता है कि वो काम क्या करता है। मैथ डॉट पावर का रिटर्न टाइप ये डबल में है, क्यों, क्योंकि तुम 2 का पावर 3 ले सकता है, 2.5 का पावर 3 ले सकता है ना। मैथ डॉट राउंड का रिटर्न टाइप क्या है, वो इंटीजर में है, तो क्योंकि वो राउंडिंग करता है। तो इस ये फंक्शन का काम क्या, एवरेज निकालना। एवरेज में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, अरे डिवीजन होगा बाबू, डिवीजन होगा तो एवरेज तो डबल में आएगा, तो उसका रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा यहाँ पे, डबल। रिटर्न टाइप इंट हो सकता है, फ्लोट, डबल, फलना चिल्ला ढिकना, स्ट्रिंग हो सकता है। अगर नॉन रिटर्नेबल है तो हमेशा वॉइड होगा, वॉइड का मतलब नॉन रिटर्नेबल। तो ये फंक्शन को खोलेंगे। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे खुला और इसके अंदर जो भी काम बोला है, क्या बोला है, इनपुट तो आ गया, इनपुट तो यहाँ से आ गया। कैलकुलेट क्या करना है, विच टेक्स थ्री इंटीजर्स एंड कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स एवरेज ऑफ थ्री नंबर। कैलकुलेट करेगा एवरेज ऑफ थ्री नंबर, तो यहाँ पे डबल। एवरेज के लिए फंक्शन का नाम एवरेज ऑलरेडी दे दिया, तो एवरेज के लिए कुछ और लेना पड़ेगा, एवी ले लो। ठीक है, एवी ले लो, क्योंकि एवीजी तो तुम फंक्शन का नाम दिया है ना, तो फंक्शन का नाम दिया एवी, तो वेरिएबल का नाम एवरेज का नाम कुछ और लेना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। तो सही है, नहीं बाबू यहाँ 0.0 आएगा। ठीक ना, समझ में आया 0.0 क्यों आता है, जो लोग ऑफलाइन पढ़ा है उन लोग को बहुत अच्छा से क्लैरिटी। ठीक है, अब क्या आएगा, क्या बोला कि रिटर्न कर देता, मतलब कि रिटर्न कर देगा, आंसर इसके अंदर स्टोर होगा ना बाबू। अब इसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, तो तुम रिटर्न लिख दो, क्या कर देगा, रिटर्न करेगा, तो रिटर्न एवी। ठीक है, हो गया खत्म। ये रिटर्न कर देगा तो रिटर्न कर देगा, अभी बस इतना समझो। तो क्या हुआ बाबू, क्या क्या चीज हुआ यहाँ बाबू, इनपुट हुआ, कैलकुलेट हुआ और रिटर्न हो गया। इतने चीज तो बोला था, विच टेक्स थ्री इंटीजर्स एज इनपुट कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स, करने बोला कर दिया। अगले बार क्या बोला, नॉन रिटर्नेबल फंक्शन बनाइए एक। तो एक नॉन रिटर्नेबल फंक्शन बनाएंगे। बापे थक गए यार। नॉन रिटर्नेबल फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो पब्लिक नॉन रिटर्नेबल होगा तो हमेशा वॉइड होगा,
और उस फंक्शन का नाम क्या बोला, फंक्शन का नाम नहीं बोला तो अपने से कुछ ले लो नाम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना तो यहाँ रेक्ट दे दो फंक्शन का नाम। बाय टेकिंग लेंथ एंड ब्रेथ एज इनपुट, तो लेंथ एंड ब्रेथ ले लो, इंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इंट एंड इंट बी। अब इंट बी लेगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि बी तो यहाँ ले चुका है ना, तो ब्रेड के लिए कुछ बीटी ले लो। ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है, ये क्या, ये क्या बोला, ये कह रहा है कि, ये कह रहा है कि हमको सिस्टम में, ये कह रहा है कि हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, ये कह रहा है सिस्टम में हमको कि हमको इनपुट लेना है विच कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होगा, जब इंटीजर लेंथ एंड ब्रेथ है तो एरिया भी क्या कहते हैं, एरिया भी तो इंटीजर में हो जाएगा। इंट ए आर इक्वल्स टू एल इंटू बी, किसी को कोई डाउट। अब ये तो रिटर्न नहीं ना कर रहा है, कहीं पे बोला है रिटर्न, नॉन रिटर्नेबल फंक्शन है तो ये रिटर्न नहीं करेगा। जब ये रिटर्न नहीं करेगा तो ये आंसर यहीं पे प्रिंट करेगा, समझ में आया या नहीं। जब ये फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा तो आंसर इसी फंक्शन के अंदर प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन एरिया ऑफ, कौन सी बोल रहे हैं उसको, एरिया ऑफ क्या था ये, रेक्टेंगल इक्वल्स टू प्लस ए आर, बस हो गया। ठीक है, तो ये बात तुम गांठ बांध लो, ये हो गया तुम्हारा इनपुट, जो हो गया कैलकुलेट, और यहीं पे तुमको आउटपुट दे देना है। क्यों, क्योंकि ये वॉइड है, क्योंकि ये वॉइड है। ठीक है, अब तुम लोग ये डाउट ले रहा होगा कि पिछले वाली तो वॉइड था सर, यहाँ पर भी तो वॉइड था, तो कैलकुलेट और आउटपुट यहीं पे क्यों नहीं दे दिए, नहीं दिया, क्योंकि इसमें तीनों चीज के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने बोला है, कैलकुलेट के लिए भी और आउटपुट देने के लिए भी अलग फंक्शन बनाना होता है, आउटपुट के लिए अलग फंक्शन बना दिए। यहाँ पे अलग से वैसा कुछ नहीं बोला है कि इनपुट के लिए अलग से फंक्शन बनाओ, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हुआ, तुमको समझ में आ रहा है ना दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन जो बोल रहा है बस वो आंख बंद करके करो। और एक बात गान मार लो कि अगर वॉइड है तो उसका इनपुट कैलकुलेट आउटपुट सब उसी के अंदर हो जाएगा, उसी के अंदर हो जाएगा, हो गया। और कोई फंक्शन बनाने बोला है इस क्वेश्चन में बाबू, नहीं ना बोला है। तो बस अब मेरा काम क्या बचा, अब मेरा काम बचा मेन फंक्शन बनाना। तो मेन फंक्शन बनाएंगे, तो मेन फंक्शन कैसे बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स। अब देखो यहाँ पे मैजिक, हम तो क्या बोले थे, मेन फंक्शन अंदर 4 गो चीज करते हैं, इनपुट लेते हैं अगर रिक्वायर्ड है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर फंक्शन को कॉल करते हैं और आउटपुट देते हैं अगर रिक्वायर्ड है। इस क्वेश्चन में हम लोग 2 ही चीज किए थे, ऑब्जेक्ट बनाए थे और फंक्शन को कॉल किए थे, ये 2 गो चीज नहीं किए थे। देखो इनपुट लिए हैं क्या, इनपुट लेने के तो अलग से फंक्शन था, और आउटपुट यहाँ पे क्या ही दिए हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट है ना दिए हैं। तो बाबू अब ये सारा चीज अगला क्वेश्चन में करेंगे, इसीलिए हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं ना बाबू। पहला टाइप में क्या हुआ, ये 2 चीज हुआ, अगला टाइप में अब ये पूरा का पूरा 4 चीज होगा। क्यों हो रहा है तुमको खुद समझ में आना चाहिए कि अभी तक तुम इनपुट लिए ही नहीं हो। तुमको हम क्या बोले थे कि मेथड का क्वेश्चन में तुमको इनपुट लेना पड़ेगा स्कैनर क्लास से। ठीक है, पहली स्टैटिक वॉइड में ना आया, इसलिए तुम यहाँ पे इनपुट java.util.star लिख रहे हो। अब तुम देखो इनपुट के लिए अलग से तो कहीं फंक्शन था नहीं था ना, तो अब तुमको यहाँ पे इनपुट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन जो है तुमको पता है बाबू कि तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से होगा, राइट, तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से होगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। तुम जब मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना करके एवरेज को कॉल करोगे, तो जब ये ऑब्जेक्ट एवरेज के पास जाएगा तो देखेगा अरे इसको तो 3 गो इनपुट चाहिए, तो वो इनपुट तुमको यहाँ से पास करना पड़ेगा, समझ में आया। तो वही इनपुट पास कराने के लिए तुमको यहाँ पे इनपुट लेना पड़ेगा इस बार। हाँ बनाओ, ठीक है, कारी बंद कर लो। समझ में आ रहा है, देखो दोनों फंक्शन में फर्क। तो एक बात याद रखना ना, अगर खाली बिना कोई इनपुट वाला चीज है, यहाँ पे तो खाली था, यहाँ खाली था, तब तो कुछ नहीं, इनपुट के अलग से इतना फंक्शन बना दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि इनपुट अभी तक लिए नहीं है स्कैनर क्लास, तब यहाँ पे स्कैनर क्लास से इनपुट आएगा। ठीक है, स्कैनर क्लास लिखे, क्या क्या इनपुट चाहिए तुमको, जितना भी फंक्शन में जो इनपुट है सब तुमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन एंटर 3 इंटीजर्स फॉर एवरेज कैलकुलेट करने के लिए 3 गो इंटीजर चाहिए ए बी सी। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, अलग अलग वेरिएबल लेंगे ना, तो इंट a1 ले लो, इन डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि ए बी सी तो ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसको अलग नाम देना पड़ेगा। तो हम आदत तुमको डलवा दिए, यहाँ ए है तो यहाँ a1 दे दो तुरंत आसानी से, बी है तो b1 दे दो, इन डॉट नेक्स्ट इंट, तीनों इनपुट लेना है ना, 3 गो इंटीजर लेना है, इन डॉट c1 इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हो गया। और क्या इनपुट लेना है, और तुमको एवरेज के लिए और तुमको रेक्टेंगल के लिए भी लेना है। तो रेक्टेंगल के यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल।
ठीक है, ये पूरा अच्छा से लिखना है एग्जाम में, हम तो शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तो यहाँ इंट है तो यहाँ इंट L1 ले लो, इन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, और इंट BT1 ले लो, BT1 इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। सारा इनपुट आ गया। और कुछ इनपुट लेना है बताओ तो? नहीं लेना है, मतलब कि मेरा पहला स्टेप तो खत्म हो गया इनपुट लेना सारा क्योंकि इतना इनपुट से मेरा सारा फंक्शन चल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू क्लास का नाम और दो ये ब्रैकेट। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट से अब क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे 1 बाय 1, ठीक है, फंक्शन को कॉल करेंगे 1 बाय 1। अब हमको एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन और ये फंक्शन एक दूसरे में डिपेंडेंट है? नहीं ना है जी, ये तो एवरेज कैलकुलेट कर रहा है ऊपर वाला फंक्शन, ये फंक्शन तो रेक्टेंगल का कुछ कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन इस केस में तीनों फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट था। जब तक तुम इनपुट को नहीं बुलाओगे पहले तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तुम डिस्प्ले भी नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले इनपुट को बुलाए, फिर कैलकुलेट को बुलाए, फिर डिस्प्ले को बुलाए। अभी देखो अभी देखो ये रिटर्नेबल है, ये नॉन रिटर्नेबल है, तो पहले नॉन रिटर्नेबल को बुला लो। क्यों, अभी बताते हैं। तो पहले कौन किसको बुला लो, तुम पहले बुला लो OB डॉट रेक्टेंगल को बुला लो, ठीक है। जब तुम OB डॉट रेक्टेंगल को बुलाओगे तो तुमको जब कंपाइलर यहाँ जाएगा तो दिखेगा अरे इसको तो दो इनपुट चाहिए, L और BT का। तो L का इनपुट यहाँ था, BT का इनपुट यहाँ था, तो यहाँ से L1 और BT1 पास कर दो, ठीक है। अभी हम समझाएंगे पूरा चीज, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोले, क्योंकि ये नॉन रिटर्नेबल फंक्शन है। तो काम कैसे करेगा, देखो इनपुट ले लिया, पहले ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट से रेक्टेंगल के फंक्शन के पास गया, रेक्टेंगल का फंक्शन के पास गया मतलब इसको अब रन करेगा। रेक्टेंगल के फंक्शन के पास गया तो यहाँ से L1 और BT1 का वैल्यू आएगा, तो L1 का वैल्यू L में चला जाएगा, BT1 का वैल्यू BT में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे 3 और 5 पास हुआ, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में तुम देखोगे डायरेक्टली पास कर रहा है कुछ भी रैंडम वैल्यू, तब फिर इनपुट नहीं ले रहा होगा यूजर से, ठीक है। अभी हम यूजर से ना इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ से L1 BT 3 और 5 यहाँ पास हो गया, तो 3 L के अंदर चला गया, BT यहाँ पे BT है बाबू, ठीक है, BT हो गया। और तुम्हारा क्या कहते हैं, यहाँ पे BT हो गया तो इंटू मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 5 15, और यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा। प्रिंट भी तो हो जाएगा क्योंकि फंक्शन के अंदर क्या क्या करना है, इनपुट लेना है, इनपुट यहाँ से पास कर दी, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉलिंग, वैल्यू पासिंग, पैरामीटर, आर्गुमेंट, ये सब जितना भी तुम ऑब्जेक्ट कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू जो सब होता था, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पास हुआ, अंदर आया, इसके अंदर कैलकुलेट किया और यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट कर दिया, क्योंकि तुम्हारा मेन काम क्या है, प्रिंट करना, फाइनल आंसर को प्रिंट करना, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब हम OB डॉट OB डॉट एवरेज को बुलाएंगे ना बाबू, जब हम OB डॉट एवरेज को बुलाएंगे उसमें 3 गो इंटीजर्स पास होगा, A1 B1 C1, है ना, क्योंकि उसको 3 गो इनपुट चाहिए। ये रिटर्नेबल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, रिटर्नेबल फंक्शन है। इनपुट लिया, कैलकुलेट किया और आंसर जो आया ना बाबू, मान लेते हैं आंसर 3.5 आया, ये जो आंसर आया इसको रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न किसको करेगा, जो उसको बुलाया उसको रिटर्न करेगा। इसको बुलाया कौन था, ये था, तो इसके पास वापस आंसर आ जाएगा। अब इसके पास आंसर वापस आ जाएगा 3.5, तो इसको स्टोर करना होगा आंसर ना कहीं पे, ताकि तुम सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिख दो। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल है, तो इसको स्टोर करने के लिए डबल वैल्यू लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डबल ANS1, पहला आंसर जो मेरे पास रिटर्न होके आया ANS1, उसका नाम दे दिए। तो अब 3.5 जो है मेरा ANS1 के अंदर स्टोर हो गया, मतलब जो एवरेज है वो 3.5 ANS1 के अंदर अब स्टोर हो गया। अभी तक तुम देखो सिस्टम डॉट प्रिंटलन, इसका तो यहाँ लिख दिए, इसका तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन मिसिंग ना है, तो इसका आंसर अब किसके पास आ गया, मेन फंक्शन के अंदर आ गया। इसका आंसर अब मेन फंक्शन के अंदर आ गया। अब इसका आंसर जब 3.5 मेन फंक्शन के पास है तो वो डिस्प्ले कर सकता है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इक्वल्स टू प्लस ANS1, ठीक है। और कुछ करने का जरूरत नहीं, खत्म हो गया कोड़ा। तो देखो दोनों फंक्शन में फ़र्क क्या हुआ। तुमको इतना पता है कि स्टार्ट तो यहाँ से होगा, मेन मेथड से स्टार्ट होगा। मेन मेथड में क्या बोले कि इनपुट लो इफ़ रिक्वायर्ड, तो तुम्हारा फंक्शन में तुम इसके पहले तो कहीं पे स्कैनर क्लास लेके तुमको अलग से इनपुट फंक्शन बनाने बोला था क्या, कहीं पे नहीं बोला था। तो यानी कि तुम स्कैनर क्लास अभी तक यूज़ नहीं किया, मतलब तुमको इनपुट लेना पड़ेगा स्कैनर क्लास से। तो जो जो फंक्शन में जितना भी इनपुट तुमको लग रहा है सारा इनपुट तुम ले लोगे, ठीक है। एंटर द 3 इंटीजर्स A1 B1 C1, एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ L1 BT1, हो गया। इनपुट देने के बाद क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फॉर्मूला होता है क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू क्लास का नाम, फलना चिन्ह देखना। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, सारा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब दोनों फंक्शन हम जानबूझ करके इसको पहले कॉल कर दी, क्योंकि इसमें सिस्टम डॉट प्रिंटलन का रिटर्न टाइप का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि ये नॉन रिटर्नेबल फंक्शन है। तो OB डॉट रेक्टेंगल को कॉल कर दिए, इसके अंदर L1 और BT का वैल्यू पेस्ट कर दिए, कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा।
लेकिन जब हम ओ बी डॉट एवरेज को कॉल करेंगे तो ये रिटर्नेबल फंक्शन है, ये आंसर को रिटर्न कर देगा। तो आंसर 3.5 मान लो आया तो इसको रिटर्न कर देगा। तो इसका आंसर को स्टोर करने के लिए हमको डबल वेरिएबल लगेगा, तो इसको इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। जो मेरा एवरेज का आंसर आया वो इसके अंदर स्टोर्ड है, ANS1 के अंदर स्टोर्ड है अब। और ये ANS1 किसके अंदर है, मेन मेथड के अंदर है। यानी कि इसका सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट जो मिसिंग था वो अब कहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा। तो हम लोग क्या समझे, ज्ञान क्या समझे कि अगर रिटर्नेबल फंक्शन है तो उसका सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट मेन मेथड में आता है। उसका आंसर जो डिस्प्ले करते हैं मेन मेथड में डिस्प्ले करते हैं। अगर नॉन रिटर्नेबल फंक्शन है तो उसका इनपुट, कैलकुलेट और आउटपुट सब कुछ उसी के अंदर दे देते हैं। समझ में आया बाबू, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बात समझ में आया कि इनपुट कब लेना पड़ता है, यहाँ पे स्कैनर क्लास क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट इस तरह से लेने के लिए बोला है। तो यहाँ पे वैल्यू पास होगा ना, यहीं से वैल्यू पास होगा। तो जब तक यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट लेंगे नहीं, वैल्यू हम पास कैसे करेंगे इसको, क्योंकि रन तो ये ब्लॉक पहले होगा। अगर हम यहाँ से कुछ पास नहीं करेंगे, यहाँ से कुछ पास नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा। जब हम ओबी डॉट एवरेज बुलाएंगे, यहाँ से कुछ अगर पास नहीं करेंगे, ये फंक्शन तो 3 को इनपुट का वेट कर रहा है ताकि तभी रन होगा। जब तक ये तीनों इनपुट सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये फंक्शन रन ही नहीं होगा। तो तीनों इनपुट सेटिस्फाई करने के लिए तीनों वैल्यू यहाँ से पास करेंगे, A1 B1 C1। तो इसीलिए तीनों इंटीजर यहाँ पे इनपुट लेना पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन में तुमको इनपुट लेने के लिए अलग से ही एक फंक्शन था, तो इनपुट लेने के लिए अलग से ही एक फंक्शन था, तो वो तुम यहीं पे इनपुट ले लिया। समझ में आया? इनपुट के लिए इनपुट अलग से ले लिया, इनपुट हो गया यहाँ पे हाइट और बेस का वैल्यू आ गया तो मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ चला गया तो ये कर देगा। सिंपल, 2 अलग अलग तरीका हो गया। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है बाबू, लेकिन ठीक है, और भी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा सेकेंड यूनिट टेस्ट में आया था, लेकिन इस बार फर्स्ट ही यूनिट टेस्ट में बोल रहा है फंक्शन पढ़ा दिया है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी समझ में आ रहा है ना? चलो थैंक्स। अगला क्वेश्चन करेंगे फिर।